नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दंगल न्यूज 24 की एक और खास खबर में। दोस्तों, आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर किस पार्टी को कितना बहुमत मिल रहा है। क्या इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को हरा सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन के उभरा है। दोस्तों, क्या एनडीए गठबंधन पहले की अपेक्षा ज्यादा सीट लेके आ पाएगा? मोदी जी जो कह रहे हैं 400 के पार, अब की बार 400 पार, क्या वो संभव है? बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे एक एक करके। दोस्तों, आप जानना चाहते हो आखिरकार, अमित भाई हमें बता दीजिए फटाफट से कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और बेरोजगार युवाओं को जॉब मिलने जा रहा है, किसानों का कर्ज माफ होने जा रहा है, बहुत सारे और भी चीजें हैं। क्या वो हो सकती हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद, या फिर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आने वाली है, यानी कि तीसरी बार? एक एक करके विस्तार से बात करेंगे, एक एक सीट के बारे में, एक एक राज्य के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। आप पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपने सभी मित्रों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर अब दोस्तों 7वें चरण का चुनाव बाकी बचा हुआ है। जी हां, 7वें चरण का चुनाव बचा हुआ है बस केवल अब। और कितनी सीटों पे? 57 सीटें अभी बाकी हैं जिन पे चुनाव होने वाला है। और यहां पर राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और वहीं एनडीए गठबंधन मोदी जी पूरी अपनी ताकत लगा देंगे इन 57 सीटों पर। वैसे अब तक लगभग क्लियर सा हो चुका है थोड़ा बहुत कि किसकी सरकार बनेगी। वो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, खबर को देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार किसकी सरकार इस बार बनने वाली है। चलो दोस्तों, बात करते हैं एक एक राज्य के बारे में कि किस राज्य में कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्य आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर इस बार कुल मिलाकर के जो 25 सीटें हैं, 25 सीटों में से इंडिया गठबंधन को मात्र 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी को 3 सीट। आप कहोगे अमित भाई ये बताइए, 25 सीटें हैं, ना तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पे सीट मिल रही है और ना बीजेपी को, आखिरकार सीट जा कर रही हैं। तो जो लोकल वहां का दल है वो यहाँ पे बहुत सारी सीट जीत सकता है। ये सर्वे में बात सामने आई है, ठीक है। तो आप गिनते जाना, 2 सीट यहाँ पे इंडिया की हो गई, 3 सीट यहाँ पे बीजेपी की हो गई। तो लगभग पहले राज्य में आंध्र प्रदेश में बीजेपी आगे है, ठीक है, ध्यान रखते जाना एक चीज का। अब बात करें, मोदी जी का गढ़ कहा जाता है गुजरात को। गुजरात में कुल मिलाकर के 26 सीटों पे चुनाव होता है लोकसभा का, जिसमें से हर बार 2014 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, हर बार क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने। बट इस बार इंडिया गठबंधन भी यहां पे सीट निकाल रही है, क्लीन स्वीप मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस बार 26 में से 19 सीट मिल रही हैं बीजेपी को, गठबंधन को, ठीक है। 7 सीटें यहां पे इंडिया गठबंधन भी निकालता हुआ नजर आ रहा है। तो 7 सीटें मोदी जी के गढ़ में से निकालना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। बात करें तीसरे राज्य हरियाणा की। दोस्तों, हरियाणा में बहुत ज्यादा आक्रोश है, बीजेपी को नेता को दौड़ाया जा रहा है और वहां पे हमें 1 सीट भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है बीजेपी की। मगर फिर भी जो सर्वे में बता रहे हैं लोग बाग, जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं, उनके हिसाब से जो 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा के अंदर, पहले दोस्तों 10 में से 10 सीट हरियाणा में बीजेपी ने जीती थी, बट इस बार 10 में से 8 सीट इंडिया गठबंधन के नाम होने जा रही हैं और मात्र 2 सीटें जीत सकती है बीजेपी, मात्र 2 सीटें। और हो सकता है इनमें से भी एक आध सीट कट जाए और यहां पे 9 सीट या फिर 10 में से 10 सीट यहां पे इंडिया गठबंधन जीत ले, यह भी पॉसिबल है। अब बात करें अगले राज्य केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीट है कुल मिलाकर के
और 20 सीटों में यहाँ पे 20 में से 20 यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। क्लीन स्वीप कर रहा है इंडिया गठबंधन केरल के अंदर। केरल के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। अंडा सीट आएगी, अंडा 0 सीट आने वाली है बीजेपी की केरल के अंदर। अब बात करें अगले राज्य मध्य प्रदेश की। दोस्तों मध्य प्रदेश में लास्ट बार 2019 के अंदर जब मोदी जी की लहर चल रही थी, उस समय 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीती थी बीजेपी ने। एक छिंदवाड़ा की सीट थी जो कि कमलनाथ के बेटे ने वहां से चुनाव लड़ा था, केवल वो सीट हारी थी बीजेपी। इस बार क्या नजारा है भाई, इस बार जो 29 सीटें हैं 29 में से बीजेपी यहां पे 19 सीटें जीत रही है मात्र। तो यहां पर 8 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और 10 सीट यहां पे जीत रही है इस बार इंडिया गठबंधन। पहले यहां पे मात्र 1 सीट जीती थी इंडिया गठबंधन और अब यहां पे कितनी सीट जीत रही है भाई, 10 सीट। तो इंडिया गठबंधन ने बहुत बढ़त बना ली है मध्य प्रदेश के अंदर। अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब राज्य में कुल मिलाकर के 13 लोकसभा की सीट हैं और 13 लोकसभा की सीटों में यहां पर 13 में से 13 सीट यहां पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। बीजेपी का यहां पे खाता नहीं खुल रहा है। हरियाणा और बीजेपी में दोस्तों हरियाणा और पंजाब, इन दो राज्यों में किसान आंदोलन की वजह से बहुत ज़्यादा विरोध है बीजेपी नेताओं का, बीजेपी पार्टी का, और यही कारण है कि यहाँ पे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। अगले राज्य की बात करें तो राजस्थान की। राजस्थान में 25 में से दोस्तों 25 सीट जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 12 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 25 नहीं दोस्तों मात्र 13 सीट यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहा है बीजेपी पार्टी और गठबंधन प्लस मिलाकर के, यानी कि एनडीए गठबंधन यहाँ पे 25 सीटें जीतते हुए नजर आ रहा है राजस्थान के अंदर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और 11 सीटों में से यहाँ पे 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीतते हुए नजर आ रहा है सर्वे के हिसाब से, जो ओपिनियन पोल आया है उसके हिसाब से। मात्र 2 सीटें यहाँ पे बीजेपी पार्टी को मिल रही हैं, बस ओनली 2 सीटें। तो भाई बीजेपी का हर जगह हर राज्य में बहुत नुकसान हो रहा है इस बार, और इसका कारण क्या है, बीजेपी की सीटें हर राज्य में क्यों घट रही हैं? आप क्या मानते हो? आपके हिसाब से बीजेपी की सीटें क्यों घट रही हैं? आपकी जो भी राय हो हमें आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हो। अगले राज्य की बात करें बिहार की। बिहार में भाई 40 में से लास्ट बार 39 सीटें यहां पर जीती थी बीजेपी पार्टी, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। एक्सपर्ट की माने तो 40 में से यहां पे 20 सीटें जीती नजर आ रही है। 19 सीटों का नुकसान हो रहा है, 18 सीटों का नुकसान हो रहा है यहाँ पे किस पार्टी को? बीजेपी को। और 20 सीटें इस बार जीत रही है इंडिया गठबंधन, यानी कि 40 सीटें बिहार में, तो 40 सीट में से 20 सीट बीजेपी जीत रही है, 20 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बीजेपी नहीं है दोस्तों वो, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, बीजेपी प्लस मैंने लगा रखा है, तो यहाँ पे बात हो रही है बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन की, ठीक है। तो एनडीए गठबंधन की बात यहाँ पे हो रही है, मैं बीजेपी नाम लेता हूँ आपसे। तो फिलहाल यहाँ पे बिहार में बराबर की टक्कर है दोनों में। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीट हैं। कर्नाटक के अंदर किसका पलड़ा भारी है? कर्नाटक में 28 में से 25 सीट लोकसभा की इंडिया गठबंधन जीत रही है, 25 सीट। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन बहुत आगे है बीजेपी से। कर्नाटक के अंदर मात्र 3 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, मात्र 3 सीटें कर्नाटक के अंदर। बात करें अगले राज्य उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सीटें बीजेपी को जा रही हैं और 2 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, 2 सीट इंडिया गठबंधन को। अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में टोटल कुल मिलाकर के 21 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें बीजेपी को और 6 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो उड़ीसा में बड़ा खेल होने वाला है इस बार, ठीक है। और बाकी की सीट यहाँ पे जो लोकल दल है उसको मिलेंगी, नवीन पटनायक वगैरह है, ठीक है, उसको यहाँ पे मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में आप देखोगे तो 6 सीटें कुल मिलाकर के, 6 सीटों में से बीजेपी यहाँ पे 2 सीट जीत रही है, मात्र 4 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन जीतते हुए नजर आ रही है। और मुझे दोस्तों पक्का उम्मीद है भाई,
ये 2 सीट भी कर सकती हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। बीजेपी की 2 सीट भी ना है, हो सकता है खाता ना खुले और 6 की 6 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत ले। सिक्किम में यहाँ पे लोकसभा की 1 सीट है और वो 1 सीट यहाँ पे बीजेपी के खाते में जा रही है। मेघालय में लोकसभा की 2 सीट हैं जिसमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और 1 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। अगले राज्य की बात करें गोवा की। गोवा में 2 सीटें लोकसभा की, 2 में से 1 सीट यहाँ पे बीजेपी जीत रही है, 1 सीट इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। नागालैंड में भी 2 सीटें, 2 में से एक यहाँ पे सीट मिल रही है बीजेपी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को। और वहीं बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 सीट हैं और 2 की 2 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, 2 की 2 सीट पे, जबकि खाता नहीं खुल रहा है बीजेपी का मणिपुर के अंदर। ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 सीटें लोकसभा की, 1-1 सीट यहाँ पे मिलती नजर आ रही है बीजेपी गठबंधन और यहाँ पे इंडिया गठबंधन को। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में 1 सीट है और वो 1 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती नजर आ रही है। बीजेपी का खाता हो सकता है ना खुले। अब दोस्तों बात करें अगले राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीटें लोकसभा की और तेलंगाना में जो 17 सीटें ना, 17 सीट में से यहाँ पे मात्र 7 सीटें जीत रही है बीजेपी, मात्र 7 सीटें, और 10 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन तेलंगाना के अंदर बहुत आगे है बीजेपी से। तो तेलंगाना में बहुत आगे है कौन? इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु की बात करें तो इसमें बड़ा खेल होने वाला है भाई। तमिलनाडु में पहले भी बीजेपी की कोई यहाँ पे पकड़ नहीं थी, अब भी पकड़ नहीं है। एक्सपर्ट की माने तो तमिलनाडु में जो 39 सीट हैं लोकसभा की, जो 39 सीट है तमिलनाडु में, 39 में से मात्र 4 सीटें जीत सकती है बीजेपी। कितनी सीटें भैया? मात्र 4 सीटें जीत रही है बीजेपी, मात्र 4 सीटें। बाकी की 35 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। तो यार इंडिया गठबंधन की बहुत सीटें आ रही हैं इस बार, और इसका सबसे बड़ा कारण है भाई मेरी नज़र में तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनसे झूठे वादे करना, उन पे खरे ना उतरना। जनता अब इस चीज़ को समझ चुकी है मेरे हिसाब से। ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे 28 सीटें कर्नाटक के अंदर लोकसभा की, 28 सीटों में से यहाँ पे बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिल रही हैं, मात्र 8 सीटें। बाकी की 20 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है 20 सीटों पर 28 में से। और दोस्तों और बहुत कारण है बीजेपी के यहाँ पे हारने के इस बार। मनरेगा में पैसा घटाना, उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इंडियन आर्मी में 4 साल की नौकरी लेके आना, और भी बहुत सारी चीज़ें यार। ठीक है, आगे आपको बताता जाऊंगा वीडियो में। झारखंड की बात करें तो 14 लोकसभा की सीटें हैं, 14 लोकसभा सीट में से मात्र 6 सीटें जीत रही है बीजेपी पार्टी, और 8 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है झारखंड के अंदर। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है वेस्ट बंगाल। 42 लोकसभा की सीटें हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसमें आप देखोगे तो मात्र 16 सीटें जीत सकती है बीजेपी, और ये 16 सीटें दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं, इसमें भी कमी हो सकती है। 16 में से ये 14 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, और बाकी की 26 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। तो यानी कि 10 सीट यहाँ पर भी आगे है, इंडिया गठबंधन 10 सीट यहाँ पर भी आगे बीजेपी से पश्चिम बंगाल के अंदर। अब बात करें अगले राज्य महाराष्ट्र की। ये पूरी इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें हैं, और यहाँ पे 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र नंबर 2 पे है। बीजेपी को 48 में से मात्र इस बार 15 सीटें मिल रही हैं, और इंडिया गठबंधन को 30 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक्सपर्ट किया मानेंगे तो 30 सीटें भाई बहुत हो जाती हैं 48 में से महाराष्ट्र के अंदर। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 में से 7 सीट यहाँ पे जीती थी लास्ट बार इलेक्शन 2019 में मोदी जी ने, बट इस बार 7 में से 4 सीटें बीजेपी जीतती नजर आ रही है। 3 सीट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और जो 3 सीट का दोस्तों नुकसान हो रहा है वो 3 सीट सीधा इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। और इस बार चुनाव बहुत तगड़ा है, बहुत पेचीदा चुनाव है, कांटे की टक्कर है, एक तरफा चुनाव ये नहीं होने वाला है। बात करें उत्तर प्रदेश की, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पे जनसंख्या रहती है पूरी इंडिया की,
और 80 लोकसभा सीटें हैं। पूरी इंडिया में सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश। उसमें से 49 सीटें यहाँ पे बीजेपी पार्टी जीत सकती है। तो बीजेपी पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है लास्ट बार 2019 की अगर आप कंपैरिजन करोगे तो। और 31 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन लेके आ सकती है। तो भाई 31 सीट यानी कि बहुत फायदा होना है यहाँ पे इंडिया गठबंधन का। हिमाचल की बात करें तो 4 लोकसभा की सीट में से 2 बीजेपी और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा की सीट हैं। 14 लोकसभा की सीट में से यहाँ पे 7 सीटें इंडिया बीजेपी और 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो कांटे की टक्कर है असम के अंदर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में। अब बात करें टोटल कुल मिलाकर के जो कुल सीट है कितनी भाई यहाँ पे 543, एक सेकेंड, 543 लोकसभा की सीट है 543। इन 543 लोकसभा की सीट में से बीजेपी 240 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। 240 तो बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। और वहीं इंडिया गठबंधन इस बार 280 सीटें लेके आ सकता है और इसका अप शुरू हो चुका है। और ये दोस्तों सरकार बना सकती है। इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाती हुई नजर आएगी। गाइस ये हमारा सर्वे था जो हमने आपको बताया है। आपके हिसाब से 543 सीटों में से ये जो हमने बताई हैं क्या ये आंकड़ा बिल्कुल सही है? और आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितनी कितनी दोनों पार्टियों को? चुनाव कौन जीत रहा है? प्रधानमंत्री इस बार कौन बन रहा है? आपकी जो भी राय हो कमेंट के माध्यम से आप हमें भेज सकते हो। और इस वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करते जाना। धन्यवाद।